आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियो सीरीज़ चल रही है। इससे पहले इसकी बहुत सी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोस के लिंक्स हैं, आप पहले वो वीडियोस लाजमी देख लें। यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि पहले वो वीडियोस लाजमी देख लें। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आज क्या जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी पहली टाइप ऐसे क्वेश्चंस की है जिसमें आपको बोथ कैपिटल्स आर गिवन, यानी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिए होते हैं। वो क्वेश्चन हमने कैसे करने थे वो हमने कर लिए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि दूसरी किस्म के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इसमें जिसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम करना होगा, और वो भी क्वेश्चन हमने सारे कर लिए। आज जो तीसरी किस्म के क्वेश्चन हैं यानी जिसमें हमें दोनों कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल पहले कैलकुलेट करने पड़ते हैं और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपने इससे पहले वाले ये दोनों टाइप के क्वेश्चन नहीं सीखे तो आप पहले जाके इनकी वीडियोस देख लें ताकि आपको आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी अच्छी तरह समझ आ सकें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आइकम पार्ट 2 की जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बुक है उसके डिफरेंट वर्जन होंगे आप लोगों के पास। क्वेश्चंस की मैंने सारी आपको अरेंजमेंट्स और तरतीब भी बता दी। बीकॉम पार्ट 1 में भी यही चैप्टर है। क्वेश्चंस हर बुक में तकरीबन सेम है लेकिन उनकी नंबरिंग थोड़ी थोड़ी चेंज है। ये भी मैंने ये सारा जो चार्ट बना हुआ है ना, ये आप जब तक ये वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तकरीबन ये हर बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ही है। आइकम पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के जितने भी वर्जन हैं उन तमाम में सिंगल एंट्री का पहला क्वेश्चन यही है, और बीकॉम पार्ट 1 की जो अकाउंटिंग की बुक है उसमें भी सिंगल एंट्री सिस्टम का पहला क्वेश्चन यही है। इसलिए आज का जो क्वेश्चन है वो तमाम बुक्स में सेम है, इसलिए बहुत ही अहम है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आपके पास डायरेक्ट टाइम पर पहुंच जाए। तो आज का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज। यानी उसकी जो पोजीशन है 31 दिसंबर 2015 की वो ये है। पोजीशन से क्या मुराद है, उसके पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000, क्रेडिटर्स 23,000। अब आगे वो बता रहा है हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016। ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ मैंने अभी रीड की हैं ये उसकी पोजीशन है 31 दिसंबर 2015 की, और अब वो बता रहा है 31 दिसंबर 2016 की कि उसके 31 दिसंबर 2016 के एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या थे। कैश एट बैंक 4,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी रुपीज़ 45,000 एंड क्रेडिटर्स भी 25,000। ड्यूरिंग द ईयर, ये किस ईयर की बात कर रहा है, 15 की या 16 की, मुझे बताएं ज़रा, सोचें ज़रा। ये ड्यूरिंग द ईयर से मुराद उसका कौन सा साल है, 2015 या 2016? जी शाबाश, 2016, क्योंकि यहाँ वो कह रहा है 31 दिसंबर 2016 और ये पोजीशन बता रहा है 31 दिसंबर 2015, यानी 15 के बाद 16 आया है। तो पहले 15 बाद में 16, तो 31 दिसंबर 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2016 की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2015 का तो एक ही दिन है 31 दिसंबर, उसके बाद 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी कौन सा होगा, 2016। तो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 को यहाँ वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, यानी 2016 के दौरान उसने क्या किया। द ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विड्रू ₹300 पर मंथ। एक महीने के 300 वो निकलवाता रहा है बिजनेस में से।
एक महीने के 300 बिजनेस में से कैश निकालता रहा है, तो 300 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 3600 उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। अब देखिए, फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कहता है 2016 के इख्तिताम पर उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अब आगे समय बाद ड्यूरिंग द ईयर से क्या मुराद थी। अब कन्फ्यूजन यहाँ ये हो जाती है कि यहाँ भी 31 दिसंबर और यहाँ भी 31 दिसंबर, तो क्लोजिंग कौन सा होगा। क्लोजिंग वही होगा जिसका वो प्रॉफिट मांग रहा होगा। और लॉजिक मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये 31 दिसंबर 2015 के बाद कौन सी डेट आएगी, 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016, इसका तो ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग। हर डे का, हर डेट का क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन का या अगली डेट का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ 31 दिसंबर 2015 जो 15 की 31 दिसंबर का क्लोजिंग है, ये 16 कि 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस भी ये होगा। जब आप लेजर्स बनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट उसमें बताया जाता है। वैसे भी यहाँ देखें 31 दिसंबर 2016 का उसने प्रॉफिट का मालूम करने के लिए, जिसका मतलब 31 दिसंबर 2016 और ईयर कब शुरू होगा, 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी की पोजीशन तो उसने नहीं दी, लेकिन 31 दिसंबर की 2015 की पोजीशन दी है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2015 की जो पोजीशन है वही 1 जनवरी 2016 की पोजीशन होगी। तो ये ऊपर वाले जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं ये ओपनिंग, और ये नीचे वाले जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं ये क्लोजिंग। जब ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस से कैपिटल आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, और जो क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस से जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। और इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जब दोनों कैपिटल क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए स्पेसिमेन में पहले ही बना चुका हूँ, अ ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2015। जो डेट उसने दी है हम वही मेंशन करेंगे, लेकिन ये 2015 का क्लोजिंग है तो 2016 का क्या होगा, ओपनिंग। यानी यहाँ से हमारा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट होगा। तो चलें जी, देखें कैश एट बैंक कितना है जी, 3000। कैश एट बैंक आ गया आपके पास 3000। उसके बाद क्या है जी, स्टॉक 20,000 का, स्टॉक 20,000 का आ गया। उसके बाद क्या है जी, डेटर्स हैं 30,000 के। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मशीनरी 50,000 की है जी। बहुत ही सिंपल और सादा सा क्वेश्चन है जी। अब देखिए जी नेक्स्ट क्या है जी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। तो आ जाए इधर क्रेडिटर्स लिखें। ये कितने हैं जी, 23,000 के। नो मोर एसेट एंड लाइबिलिटी, बैलेंस करें जी इसका। टोटल करें एसेट साइड का। एसेट साइड का टोटल क्या आ रहा है, 1,03,000। इधर भी यही टोटल आ जाएगा। इसमें जब 23,000 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 80,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका क्या आ गई, कैपिटल कहलाएगी ये। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बैलेंसिंग फिगर। अब चलते हैं जी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर की तरफ। इसका भी स्पेसिमेन मैं पहले ही बना चुका हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर का। तो कैश एट बैंक कितना है जी, 4,000। कैश एट बैंक 4,000। स्टॉक 25,000। उसके बाद क्या है जी आपके पास, डेटर्स 45,000 के हैं। मशीनरी भी 45,000 की है। और क्रेडिटर्स 25,000 के हैं जी।
टोटल करें जी तमाम एसेट्स का, तो एसेट्स का टोटल आ रहा है 9119, 1,19,000। यही टोटल इधर भी आ जाएगा। 1,19 में से जब आप 25,000 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94,000। दिस इज़ योर कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, शाबाश। इसके साथ क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग कैपिटल आ गया, और ये हमने मालूम कर लिया ओपनिंग कैपिटल। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्पेसिफिक पहले बना चुका हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने क्या फाइंड आउट किया था जी, कितना निकाला था क्लोजिंग कैपिटल जी, 94,000। अब इसमें क्या करेंगे जी हम, शाबाश, स्पेसिमन याद है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको याद कर लें अगर नहीं याद तो। ऐड करेंगे जी हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पढ़ें ज़रा, क्वेश्चन में कितनी थी जी, बिल्कुल 300 पर मंथ थी। तो 300 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ गई हमारे पास 3600, 3600। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 97,600। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे जी, यस, फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल लेस करेंगे जी, जो मर्जी नाम दे लें इसको आप। क्वेश्चन में चूंकि फर्दर कैपिटल है तो हम यहाँ फर्दर कैपिटल ही लिखेंगे। कितना है जी, 10,000। ये क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या कहते हैं भला, शाबाश, एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं जी। वो कितना आ गया एडजस्टेड कैपिटल हमारा, 87,600। अब क्या माइनस करेंगे जी इसमें से, शाबाश, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया, अच्छा कैलकुलेट किया हुआ हमने जी, हाँ। कितना आया था जी हमारा ओपनिंग कैपिटल, 80,000 जी। ओपनिंग कैपिटल 80,000 हम लेस करने हैं, तो जब आप 80,000 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 7,600। ये चूंकि लेस किया है तो ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और दिस इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो तो फिर लाइक बनता है ना इसका एक, और कमेंट भी कर दें, वेरी गुड। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज को शेयर भी कर दें ताकि वो भी सीख सकें इस क्वेश्चन को, उनको भी हल करना आ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि ये जो जितने मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, इनके मैं नोट्स बनाऊँगा, और नोट्स की PDF फाइल भी आपको दी जाएगी। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस के अलावा आपको ये प्रिंट फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस विद वर्किंग नोट्स। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आखिर में हमेशा की तरह मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, और तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमों को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती कि हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। मेरे लिए भी यही दुआ किया करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।